कहां पर? जहां विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे। धुआं आया और उसी क्षण शीतल वायु आई जो राजा त्रिशंकु की थकावट थी वो दूर कर। इससे जलाशय में और आश्रम का अनुमान करके वे जल्दी जल्दी चलने लगे। थोड़ी ही देर में नदी के तट पर एक मनोहर आश्रम दृष्टि गोचर हुआ जो सब ओर से फूल फले और वृक्षों द्वारा घिरा हुआ था, जैसे आपका बालाजी था। वहां नेवले सर्पों के उल्लू और कौओं के बिलाप और चूहे और ब्याग नाना प्रकार के मृगों के साथ खेल रहे थे। उस आश्रम पर पहुंचकर त्रिशंकु ने तपस्या के निदान विश्वामित्र मुनिवर को देखा। तपस्या में लीन थे और ये भी तपस्या कथा भी। कल एक ब्राह्मण देवता कह रहे थे, महाराज आप पूजा कब करते हैं, साधना में कब रहते हैं? मुझे पता नहीं, मुझे साधना आती नहीं है, पूजा भी नहीं आती। अगर आप कथा कह रहे तो ये भी पूजा है, ये भी तपस्या है। भाई आप कथा के माध्यम से भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, तो आप महाराज आप कम से कम पूजा में सवेरे आधा घंटे बैठ पाएंगे, 10 मिनट बैठ पाएंगे। ये तो 8-10 घंटे की हो जाती है। 10 घंटे एक आसन पर बैठ के रहना और भगवान की गाथा गाना। तो मैं जानता हूँ, मैं ज्यादा तो कुछ जानता नहीं हूँ, समझता नहीं हूँ, मैं तो इसी को पूजा मानता हूँ। ये पूजा है। तो पूजा में क्या करेंगे? भगवान को याद करेंगे ना। तो भगवान को याद हम कथा के माध्यम से, वाणी के माध्यम से याद कर रहे हैं, हम भी याद कर रहे हैं और आप सबको भी याद करा रहे हैं। तो एक पंथ तो कहा देंगे। सबसे बड़ी पूजा उस आश्रम पर पहुंचकर त्रिशंकु ने तपस्या के निदान विश्वामित्र मुनि को देखा। उनका दर्शन करके वो दूर खड़े हो गए। अपने नाम का परिचय देते हुए उन्होंने मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। अपना नाम परिचय बताया। मुनिवर, मेरा नाम त्रिशंकु है, सूर्यवंशी राजा हूं। और कहा, हे विप्रवर, मैं सांप से छूटने के लिए संपूर्ण जगत के मित्र महर्षि विश्वामित्र जी की शरण में आया। मैं इस श्राप से छूटने के लिए संपूर्ण जगत के मित्र महर्षि विश्वामित्र की शरण में आया हूं। तब विश्वामित्र जी बोले नृपश्रेष्ठ, तुम तो वशिष्ठ जी के यजमान हो भाई। कल आपने नहीं देखा था, वो पति पत्नी दोनों आए, वो उठ गए अभी। बोले महाराज, पत्नी बोली उनकी धर्म पत्नी, बोले महाराज हम तो गुरु दीक्षित हैं, ये हमारे पति देव इन्होंने अभी दीक्षा नहीं ली है और ये बहुत लंबे टाइम से आ रहे हैं, आपसे दीक्षित होना चाहते हैं। और साथ में वो माता भी बोलने लगी, बोले महाराज हमारे गुरु चल बसे हैं, हमको भी दीक्षित कर दो। मैंने ऐसा अन्याय हम बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर गुरु आपका शरीर छोड़ देता है तो भी गुरु है। शायद की बात हुई, ये अन्याय नहीं करेंगे। आपके पति अभी निर्गुरु है तो इनको हम दीक्षित कर सकते हैं। ऐसा हुआ कल, आप समझ लो महाराज। अगर आपने किसी की लेख में मेघ ठोकी तो आप फिर उस गद्दी के अधिकारी नहीं हो। आप वेद के विपरीत गए तो वेद आपको उठा के बाहर फेंक देगा। वही वेद जो आपका कद बढ़ाता है और वही वेद आपको सिंहासन से नीचे उतार देगा, जैसे राजा त्रिशंकु को उतार। आप समझ सकते हो। विश्वामित्र जी बोले नृपश्रेष्ठ, तुम तो वशिष्ठ जी के यजमान हो मेरे भाई। वशिष्ठ जी अथवा उनके पुत्रों को ही तुम्हारा यज्ञ करना चाहिए। और वशिष्ठ जी के जो पुत्र थे 100, या वशिष्ठ जी को तुम्हें यजमान बना, अपना गुरु बनाना चाहिए।
तुम्हें शाप क्यों दिया? हे निरपश्रेय, तुमको मुनिवर वशिष्ठ ने श्राप क्यों दिया? तुमने उनका क्या अपराध किया था? देखिए, गलती करोगे तो मजिस्ट्रेट भगवान पूछेगा कि अपराध का कारण क्या है, तुमने गोली क्यों चलाई, कब चलाई, कहां से चलाई, सामने कौन था, एविडेंस कौन था, उसका मुआयना क्या था, जगह क्या थी, स्थान क्या था, समय क्या था, कितना टाइम हो रहा था, रात्रि थी, दिन थी, संध्या कालीन थी, सुबह था, कुछ तो होगा। तो यहाँ पर मुनिवर विश्वामित्र जी पूछ रहे हैं तुम्हारा अपराध क्या? तब त्रिशंकु ने कहा, हे मुनिवर, मैंने वशिष्ठ जी से ऐसा यज्ञ कराने के लिए प्रार्थना की थी जिसके द्वारा मेरा इसी शरीर से स्वर्ग लोक में जाना जा सकता। मैंने इतनी सी बात कही। मैंने अपने गुरुवर वशिष्ठ जी से ये प्रार्थना की थी, हे महाराज मुनिवर, मुझसे कोई ऐसा यज्ञ करावे जिसके माध्यम से मैं शरीर के स्वर्गलोक में पहुंच जाऊं। मेरी प्रार्थना सुनकर उन्होंने उत्तर दिया, राजन, ऐसा कोई यज्ञ है ही नहीं। हे राजन, ऐसा कोई यज्ञ नहीं है जिससे देहांतर ग्रहण किए बिना इसी शरीर से स्वर्गलोक में जाया जा सके। इस पर मैंने उनसे कहा, यदि आप किसी उत्तम यज्ञ के प्रभाव से मुझे इस शरीर के साथ ही स्वर्गलोक में नहीं पहुंचाएंगे तो मैं आज ही अपने इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए किसी दूसरे ब्राह्मण को अपना पुरोहित बनाऊंगा। मैंने ऐसा विचार कर लिया और मेरे ये विचार जानकर वे बोले, जिससे तुम्हारा भला हो वही करो। भाई उन्होंने कह दिया तुम आज करो, अभी करो, जिसमें तुम्हारा कल्याण होता तुम वही करो। तब मैंने उनके पुत्रों के पास जाकर वशिष्ठ जी के साथ की हुई सारी बात सुनाई। इस पर उन सबने मुझे महाराज साहब देकर चंडाल की दिशा में पहुंचा। तुमने अपना गुरु त्यागा, चंडाल हो जाओ। समझ लेना महाराज, गुरु त्यागा नहीं जाता है और गुरु के साथ खींचातानी नहीं की जाती है। गुरु के कटु वचन भी तुम्हारा कल्याण करते, हमारा कल्याण करते, सबका कल्याण करते। गुरु बहुत सरल होता है। आपने हमने कई गुरु की बात पर अनुबंध करी तो समझ लेना कि कोई ना कोई पातक होने वाला है, कुछ गड़बड़ होने वाला है। संतों के महात्माओं, ये बालाजी पीठ है, व्यास पीठ तो मैं कहता रहता हूं, ये साक्षात बालाजी पीठ है। और बालाजी की पीठ पर जो कहा जाता है वो बालाजी जैसा कराते हैं, कहलवाते हैं, वही कहा जाता है। ये वेदाचार पीठ नहीं है, ये कोई भागवताचार पीठ नहीं है। पीठ है तो वो भी बड़ी है, लेकिन ये स्वयं बालाजी की पीठ है। उनका आसन है, उनका सिंहासन है। इस पर इस शरीर के बाद इस शरीर के बाद इस पीठ को कोई दूसरा ग्रहण नहीं कर सकता है, चाहे ये खाली पड़ी रहे उसके बाद। मैं इससे आगे क्या बोलूं? मैं इससे आगे आपसे क्या बोलूं? आप मुझे किस रूप में देख लेते हो? कभी कभी मैं भी अचंभित हो जाता हूं, मैं इतना भावुक हो जाता हूं कि आप क्या सोच बैठते हो, क्या कर बैठते हो। आइए भाई, बहुत ही सुंदर भाई इस समय प्रसंग चल रहा है। मैं जानता हूं सभी को भावुक करने वाला प्रसंग होगा। घड़ी मत देखो, भाव को देखो, कथा को सुनो। टाइम हमारे पास पूरा दिन पड़ा हुआ है, अगर हम टाइम को देखेंगे तो टाइम की कदर कम हो जाती है हमारा।
थोड़ा झोली बढ़ा लूंगा तो ठीक रहेगा। ठीक है, रुमाल ना, कोई बात नहीं, थोड़ा सा बढ़ाएंगे। रुमाल पे आराम से लीजिए। चूंकि गदा चल रही है, आप चूंकि गदा लेके आए हो तो मुझे आपको निश्चित आशीर्वाद देना पड़ेगा। गदा का बहुत महत्व होता है। आशीर्वाद कल्याण हो आपका। बोलो सदगुरु भगवान। गदा इधर उठा दो, गदा गदा उठा दो, बाकी तारी दे दो उनको, आप समझ सकते हैं महाराज। इस व्यासपीठ को आप हल्के में मत हो। आपको पता नहीं इस व्यासपीठ का क्या चमत्कार चल रहा है, क्या चमत्कार होने वाला है और क्या चमत्कार आगे भी हो रहा है। अपना विचार उत्तम रखें। अगर सच्चे मन से आप इस पीठ की पूजा करेंगे तो आपका कोई भी कभी अनिष्ट नहीं कर सकता है। मैं आपको वचन देता हूँ। साफ कह दिया महाराज। यदि मेरे प्रति तुम्हारे हृदय में था क्या थी? अच्छा, त्रिशंकु की यह बात सुनकर विश्वामित्र जी महाराज, मुनि आपके लिए त्रिलोक में कुछ भी असाध्य नहीं है। मेरे साथ ये वार्तालाप हो गया जिससे तुम्हारा भला हो वो करूं। तब मैंने उनके पुत्रों के पास जाकर वशिष्ठ जी के साथ हुई सारी बात क्या सुनाई महाराज। इस पर उन सब ने मुझे साथ देकर चंडाल की दशा में पहुंचा दिया। हे मुनीश्वर, तब मैंने मन ही मन आपका स्मरण किया और बहुत दूर से बड़ी भारी आशा लगाकर आपके पास यहाँ कुरुक्षेत्र में आया। मुनवर, आपके लिए त्रिलोक में कुछ भी असाध्य नहीं। आपके लिए इस लोक में कुछ भी असाध्य नहीं है। अतः आप मुझ दुखियों के दुख निवारण का कोई उपाय करें। तब त्रिशंकु की ये बात सुनकर विश्वामित्र जी ने कहा, बोले राजन, मैं तुमसे वैसा यज्ञ कराऊंगा जिससे क्षण भर में तुम स्वर्ग में चले जाओ। तब विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, मैं कुछ ऐसा यज्ञ कराऊंगा तुम क्षण भर में स्वर्गलोक चले जाओ। आओ मेरे साथ तीर्थ यात्रा के लिए चलो, जिससे चंडाल लता से युक्त होकर यज्ञ करके योग हो जाओगे। योग कहकर विश्वामित्र जी त्रिशंकु को अपने पीछे पीछे आने का आदेश दे। आप मेरे साथ चलो, मेरे पीछे चलो। यज्ञ की तो बात की बात, ये तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। अच्छा, उन महात्मा के साथ तीर्थों में विचरण करते हुए त्रिशंकु का बहुत समय बीत गया, किंतु वे पाप और चंडाल से छुटकारा न पा सका। आज की कथा में कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। मैं जानता हूं हमारा मन अगर शुद्ध नहीं है तो हम रोज कथा सुनने आए, रोज कथा कहे, रोज संतों के दर्शन करें, बालाजी धाम के दर्शन करें, मन में कोई किसी भी तरह का कुभाव है, कोई दोष है, कोई विघ्न है, कोई प्रतिद्वंदता है और किसी के प्रति ईर्षा है, तो हमारा कल्याण कभी नहीं हो सकता। आप एक तीर्थ में नहीं, आप कितने भी तीर्थों में चले जाओ। यहाँ पर साफ कह दिया महाराज, विश्वामित्र जी के साथ पीछे पीछे चल रहे हैं, लेकिन उनकी चंडाल वृत्ति छुटकारा न पा सका। क्रम से यात्रा करते हुए दोनों अर्बुदाचल आबू के समीप आए और उस पर्वत पर चढ़कर उन्होंने पाप नाशक अचलेश्वर का दर्शन किया। भगवान शंकर के पाप नाशक अचलेश्वर का दर्शन किया। मंदिर से निकलने पर वही मुनि श्रेष्ठ मार्कंडे जी से भेंट हो गई है और विश्वामित्र जी को देखकर मार्कंडे जी ने पूछा, मुनिवर, इस समय आप कहां से आ रहे हैं और आपके पीछे ये कौन दिखाई देता? हे मुनिवर श्रेष्ठ विश्वामित्र जी, इस समय आप कहां से आगमन करते हैं?
और आपके पीछे पीछे ये कौन दिखाई पड़ता है? तब विश्वामित्र जी मुनि बोले, ये राजाओं में श्रेष्ठ त्रिशंकु सूर्यवंशी राजा है। हे मार्कंडे जी, ये राजाओं में श्रेष्ठ त्रिशंकु राजा है। वशिष्ठ जी के पुत्रों के क्रोध करने से इन्हें चंडाल की दशा को पहुंचा दिया है। मैंने इनसे प्रतिज्ञा की है कि जब तक तुम पवित्र नहीं हो जाओगे तब तक मैं तुम्हारे साथ तीर्थों में भ्रमण करूंगा। मैंने इनको वचन दिया है कि जब तक तुम पवित्र नहीं हो जाओगे तब तक मैं पदयात्रा तीर्थों के लिए करूंगा, तुम मेरे पीछे पीछे चलते रहो। मैंने पृथ्वी के सभी तीर्थ और मंदिरों में भ्रमण कर लिया, परंतु ये अभी तक पवित्र न हो सका। मैंने सारे तीर्थ, कथा में आनंद आ रहा होगा शायद, मैंने सारे तीर्थ और मंदिरों का भ्रमण कर लिया, लेकिन त्रिशंकु राजा आज तक अभी तक पवित्र नहीं हुआ। अतः अब मैं इस पृथ्वी को त्याग कर कहीं अन्यत्र चला जाऊं। विश्वामित्र जी ने कह दिया, मैंने वचन दिया है, ये आज तक शुद्धिकरण नहीं हो पाया। महाराज मार्कंडे जी, आप मेरी सुनिए, नहीं तो मैं इस पृथ्वी को त्याग कर कहीं अन्यत्र चला। तब मार्कंडे जी ने कहा, मुनिवर, यदि ऐसा ही है तो आप इस पृथ्वी को त्याग कर नहीं जाए। इस पर्वत से नैसर्गिक कोण में अनार्त देश के भीतर एक स्थान है जहां श्रेष्ठ देवताओं ने पहले स्वर्ण में शिवलिंग की स्थापना की। स्वर्ण में शिवलिंग की स्थापना की। पाताल में जो हटकेश्वर लिंग प्रसिद्ध है, पाताल में जो हटकेश्वर प्रसिद्ध लिंग है, उसी के नाम पर इस शिवलिंग को भी लोक में हटकेश्वर कहते हैं। मार्कंडे जी ने कहा, विश्वामित्र जी, ध्वज श्रेष्ठ वही पाताल गंगा का जल है। हे पुत्र श्रेष्ठ, वहीं पर पाताल गंगा का जल है जो रसातल से प्रकट हुआ है, और उसी के द्वारा यत्न पूर्वक पाताल में प्रवेश करके श्रद्धा पूर्वक आप लोग पाताल गंगा के जल में स्नान करें। जी मार्कंडे जी ने विश्वामित्र जी से त्रिशंकु राजा के कल्याण के लिए आगे का मार्ग बताया। त्रिशंकु राजा के योनि राक्षसपति में है, उससे श्रापवश है, उससे छुटकारा पाने के लिए मार्कंडे भगवान ने विश्वामित्र जी को आगे का मार्ग बताया है। तत्पश्चात ये त्रिशंकु हटकेश्वर का दर्शन करके चंडाल से मुक्त एवं शुद्ध हो जाएंगे। आप वहां जाइए, इनको ले जाइए और जल में स्नान कराएंगे तो त्रिशंकु चंडाल योनि से मुक्त हो जाएंगे। मार्कंडे जी का ये वचन सुनते ही विश्वामित्र मुनि त्रिशंकु को साथ लेकर वहां गए हैं। पाताल में प्रवेश करके राजा को पाताल गंगा के जल से नहलाया। स्नान के पश्चात हटकेश्वर दर्शन करके वे चंडाल तुझसे मुक्त होकर और सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। हटकेश्वर भगवान की जय। निष्पाप होकर त्रिशंकु ने मुनि विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। मुनि बोले, राजेंद्र, सौभाग्य की बात है जो तुम इस समय चंडाल तत्व से छुटकारा पा गए। मित्र राजन, तुम्हारे लिए मैं स्वयं ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना करूंगा कि वे तुम्हारे यज्ञ में यज्ञ भाग ग्रहण करें। और कह दिया, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए स्वयं ब्रह्मा जी से विनती करूंगा कि तुम्हारी यज्ञ भाग में वो स्वयं ग्रहण करें। अतः जब तक मैं ब्रह्मलोक से आता हूं तब तक तुम यज्ञ के सब सामान यही बना। विश्वामित्र जी ने कहा, मैं ब्रह्मलोक में जा रहा हूं, ब्रह्मा जी को राजी करता हूं, जब तक तुम यज्ञ का पूरी सामग्री यही जुटाओ। राजा ने
बहुत अच्छा कहकर मुनि को आज्ञा स्वीकार की है। तब वे ब्रह्मा जी के समीप जाकर उन्हें प्रणाम किया है। महाराज बोले पितामह, मैं राजा त्रिशंकु के द्वारा इस संकल्प से यज्ञ कराऊंगा कि वे मनुष्य शरीर से ही आपके लोक में आवसे। अतः आप शिव विष्णु आदि सब देवताओं के साथ यज्ञ मंडप में पधारो। आप तो आ गए, साथ में विष्णु भगवान और ब्रह्मा को भी साथ लाया, शिव जी को भी साथ लाया। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्राह्मण देहांतर ग्रहण किए हुए बिना केवल यज्ञ कर्म से स्वर्गलोक की प्राप्ति नहीं हो सकती है। हम सब देवताओं के मुख अग्नि और वेदोक्त विधि से भली भांति आहुति देने पर हम सब लोग यज्ञ में अपना भाग ग्रहण करेंगे। अतः राजा अग्नि मुख में ही आहुति दे, फिर उस यज्ञ के प्रसाद से देह त्यागने के पश्चात भी अवश्य स्वर्ग को प्राप्त हो। साक्षात नहीं आएंगे, अग्नि के द्वारा हम ग्रहण करेंगे और देह त्याग के पश्चात ही वे अवश्य स्वर्ग को प्राप्त होंगे। तब सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा जी का वचन सुनकर विश्वामित्र जी बोले, अच्छा तो आप मेरी तपस्या का बल देखिए। ब्रह्मा जी का ये वचन सुनकर महाराज विश्वामित्र बोले, अच्छा तो आप मेरी तपस्या का बल देखिए। मैं त्रिशंकु से विधिवत दक्षिणा युक्त ये कराकर उसी के द्वारा उन्हें यहाँ ले आऊंगा। ऐसा कहकर विश्वामित्र जी पृथ्वी पर लौट गए और महात्मा त्रिशंकु के यज्ञ का संपन्न करने की चेष्टा में संलग्न हो गए। यज्ञ प्रारंभ के लिए योग शुभ समय आने पर उसी श्रेष्ठ वन में उन्होंने वेदों के पारंगत ब्राह्मणों को बुलाकर राजा को यज्ञ की दीक्षा दी। उस यज्ञ में स्वयं त्रिधुमन महाराज और यजु वेद पाठी हुए हैं। सांडिल मुनि होता और ऋग्वेदी के पद पर प्रतिष्ठित हुए महर्षि गौतम को ब्राह्मण का पद प्राप्त हुआ है। मित्रावरुण कर्म से महर्षि च्वन अग्नि बनाए गए। याद बलक की उद्गता, सामवेदी और जैवनी प्रतिहर्ता और शंकुकर्ण प्रसोदोता, गालव उन्नता और पुरस्त जी उच्छंसी तथा मुनीश्वर गर्भ होते हुए अत्रि श्रेष्ठा निष्ठा तथा भृगुजी अच्छुभावक बनाए गए। सारे मुनियों को बनाया गया। अच्छा, श्रद्धालु त्रिशंकु ने इन सबको ऋषित्व बनाया है और स्वयं बाल कटवा कर मृग चरम धारण करके हाथ में हरण का सींग लिए और दूध पीकर रहने लगे। हाथ में हरण का सींग ले दूध पीकर रहने लगी है। उपयुक्त सब महर्षियों को वर्ण करके उन्हें यज्ञ कर्म में लगाया। इस प्रकार दीर्घ काल तक चालू रहने वाले उस यज्ञ के आरंभ होने पर दिशाओं से वेद वेदांगों के पारगामी ब्राह्मण वहां से आने लगे। बहुत से दीन अंधकृत कंकाल ग्रस्त आए। वहां सब ओर से अन्वय पर्वत खड़े हो गए हैं और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान देने के पश्चात अनेक प्रकार की असंख्य वस्तुएं संग्रह की है। इस प्रकार यह करते हुए राजा के 12 वर्ष बीत गए। कितना बड़ा यज्ञ चला है। बस कथा विराम पे थोड़ा सा धैर्य धारण करें, ठीक है। 12 वर्ष व्यतीत हो गए किंतु उन्हें अभीष्ट फल की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई। तत्पश्चात उन्होंने एकांत स्नान किया तथा ऋषियों को यथा योग दक्षिणाएं देकर तृप्त किया। ब्राह्मणों को विदा करने के पश्चात राजा त्रिशंकु ने वह आए हुए अन्य संबंधियों और मित्रों को भी विदा किया। तदंतर वे विश्वामित्र जी से बोले, ब्राह्मण आपके प्रसाद से मुझे दुर्लभ फल की प्राप्ति हुई है। आपके मुझे दुर्लभ फल की प्राप्ति हुई। चंडालता भी नष्ट हो गई, जो चंडाल बने थे वो भी नष्ट हो गई, परंतु इसी शरीर से स्वर्गलोक नहीं मिला है।
जेला तो एक से मिल गए विश्वामित्र बनी माता जी उल्टे माने मुझे चंडाल वृत्ति मिली थी, शरीर वो भी खत्म हो गया, स्वर्ग में लेकिन स्वर्ग में अभी तक नहीं पहुंच पाया। केवल यही एक दुख मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभ रहा है महाराज। जय हो मेरी मनोकामना अभी पूरी नहीं हुई। जिस मनोकामना के लिए मैंने इतना साथ झेला, इतनी तपस्या की, इतने तीर्थों की यात्रा की, और महाराज पाताल में गंगा पाताल में जाके स्नान किया, लेकिन उससे भी मेरी शुद्धि नहीं हो पाई। हे मुनिवर, आप वशिष्ठ जी के पुत्र ये सब बात सुनकर मेरा उपवास करेंगे? करेंगे तो वो पहुंच गए स्वर्ग में कैसे मुनिवर, मुझे ये चिंता है कि वशिष्ठ जी के वो 100 पुत्र मेरा उपवास करेंगे, अतः अब मैं वन में रहकर तपस्या करूंगा, राजा नहीं, राज्य नहीं करूंगा, अब मैं तपस्या करूंगा। त्रिशंकु की ये बात सुनकर विश्वामित्र जी बोले, राजन खेद मत करो, मैं तुम्हें इसी शरीर से स्वर्गलोक में भेजूंगा। हे राजन, आप चिंता न करें, मैं इसी शरीर से तुमको स्वर्गलोक भेजू। इतना कहकर विश्वामित्र जी ने चंद्रशेखर भगवान शंकर का दर्शन किया और इस प्रकार उनकी स्तुति की। कैसे की?